हमें इसमें पता चल जाएगा। हमें अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर के खाने से हमें बचना चाहिए। बाहर का जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। घर में जो हमारी माताएं हमें पौष्टिक आहार देती हैं वह हमें हाथ जोड़कर खाना चाहिए। और सभी लोगों को भी यह कहना चाहिए कि आप खाना ना करें। आज मैं अपना यहीं पे भाषण समाप्त करती हूँ। खेल के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्होंने कभी ना कभी तो क्या रोज ही कोई ना कोई खेल खेला। नमस्कार, मेरा नाम आरुषि विश्वकर्मा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ और आज का विषय जिसमें मैं भाषण देने वाली हूँ वो है खेल। सभी लोग खेलते हैं, रोज खेलते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई चेस खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो खेल एक ऐसी चीज है जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों से विकास होता है। वो हमारे मनोबल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अगर हम रोज खेलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। घर में लोग बैठ के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं कुछ खेल खेल के, जैसे कि कैरम हो गया। और सभी ने खेला होगा अंताक्षरी, राजा मंत्री चोर सिपाही, ये सब सबके फैमिली फेवरेट गेम्स। हो गया। मैं अपना भाषण यहीं पे समाप्त करती हूँ। और स्टूडेंट्स, माय नेम इज आस्था कुशवाहा और मैं आज आपको वृक्षारोपण के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल, फूल और अधिक सामान उपलब्ध करने जैसे ईंधन वगैरह। इसलिए हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। मैं आज आपकी स्वास्थ्य के बारे में हमें स्वस्थ रहने से हमारा जीवन भी स्वस्थ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ अपनी अच्छी आदतों को अपने जीवन में डालना पड़ता है, जैसे कि हमें खान पान पर ध्यान देना पड़ता है, सुबह उठ के व्यायाम और योग करना पड़ता है और बहुत सी अच्छी आदतें जिन्हें करने से हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहने से हमारी दिनचर्या भी स्वस्थ रहती है। नमस्कार, मैं आदर्श पटेल। आज मैं खेल के विषय पर भाषण देने जा रहा हूँ। तो खेल हमें रोज खेलना चाहिए। खेल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमारा सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बल्कि हमारा मेंटली जो दिमाग है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। बस इस तरह और मैं स्वच्छता के ऊपर भाषण देने जा रहा हूँ। स्वच्छता बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि जो व्यक्ति स्वच्छ रहते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं और अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं। जो व्यक्ति स्वच्छ रहते हैं वही स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमोल शुक्ला आज खेल के विषय में आपको भाषण प्रस्तुत करूँगी। खेल एक मनोरंजन का साधन है। खेलने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य बनता ही है। खिलाड़ी को अच्छा शरीर रखना पड़ता है, उसके लिए उसको पौष्टिक डाइट ये सभी लेना पड़ता है और उसी से वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। और साथ ही में खेल हमें सिर्फ उसी प्रकार से खेलना चाहिए जो किसी के लिए हानिकारक ना हो। ऐसे खेल नहीं खेलना चाहिए जो दूसरों को हानिकारक हो। अंत में मैं आपके सामने कुछ पहले प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खेल से मिलती हमें समृद्धि है, खेल से बढ़ती सरल समृद्धि है। हार जाओ तो गम ना करो, हार जाओ तो गम ना करो, खेलो फिर से और हौसला कम करो। आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा विषय है वृक्षारोपण।
आपदाएं हमें हम सभी को वृक्ष लगाना चाहिए और वनों की कटाई को रोकना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम आयुष नाम है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा आज का विषय है वृक्षारोपण। आजकल के समय इंसान भूल गया है कि वृक्ष से ही हमारा जीवन है और वृक्ष हमें तरह तरह की चीज़ें प्रदान करते हैं, जैसे फल, दवाइयाँ,
थोड़ा हाइजीन मेंटेन हो। और हमें योग करना चाहिए ताकि योग से हमारी बॉडी की सारी मसल थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि हम मुझे ना रहे। और मेरा भाषण यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। कक्षा अध्यापिका, आज मैं कृष्णा गुप्ता कक्षा 9वीं का छात्र आपके सामने स्वास्थ्य के विषय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स रहना चाहिए, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी। हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम राज ठाकुर और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने खेल का महत्व प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थी का जीवन एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें वह छात्र न केवल शिक्षा के साथ साथ वह शारीरिक, सामाजिक व मानसिक रूप से भी तैयार होता है। हमें विद्यार्थी को अध्ययन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जबकि उसको खेल खेलना चाहिए जिससे उसका मानसिक संतुलन और शारीरिक विकास हो सके। सभी के सामने अपने मन के विचारों को व्यक्त करूंगी,
मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला वृक्षारोपण। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास में इस समय बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए क्योंकि वृक्ष हमें बहुत सारी चीज़ें देता है जैसे फल, सब्जी और अधिक मेडिसिन भी देता है और उसी से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। इसीलिए हमें वृक्षों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। मेरा कक्षा शिक्षा को प्रणाम। मैं आज खेल के बारे में भाषण देना चाहता हूँ। खेल मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। खेल से हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खेल से हमारा मानसिक खेल होते हैं जैसे कि चेस, कैरम, लूडो आदि और शारीरिक विकास के लिए खेल होते हैं क्रिकेट, फुटबॉल आदि। नमस्कार आदरणीय अध्यापक और मेरे मित्रगण, मेरा नाम है नीतू प्रसाद ठाकुर। मैं आज आपके सामने वृक्षारोपण पे एक वाक्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वृक्ष हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। वृक्ष के बिना हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल, फूल और दवाइयों में मदद करते हैं। और वृक्ष अगर हम लगाएंगे तो हमारा आगे का जीवन भी अच्छा रहेगा। और अगर काटे जा रहे हैं तो उससे हमारे यहाँ अभी यहाँ देख। एनवायरमेंट का प्रदूषण भी होता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। धन्यवाद। ताली। आदरणीय कक्षा शिक्षा एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम रुद्रांश रामदेव, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। हमें एक सफल जीवन प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या की आवश्यकता होती है। स्वस्थ दिनचर्या से मेरा अर्थ यह है कि हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम हर क्षेत्र पर अपना समय दे सकें, जैसे खेल में और योग में, सभी में। खेल एक दिनचर्या के लिए बहुत प्रमुख
स्वास्थ्य सुधार सकते हैं, वह होता है खेल। खेल खेलने से हमें आनंद भी आता है और हमारा शारीरिक विकास